यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञानदाता स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच द्वारा दिया गया उनके दिव्य कर्तव्यों पर आधारित संपूर्ण सत्य ज्ञान 18 ज्योतिर्लिंग भक्ति और ज्ञान के सुंदर समन्वय द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता 18 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान की विशेषताएं त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के कर्तव्यों पर आधारित है, जो ज्ञान के सागर हैं, गीता ज्ञान दाता हैं और पतित पावन हैं। सोमनाथ परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर अपने बच्चों को प्रतिदिन ज्ञान अमृत मुरली अर्थात सोमरस पान कराकर उनके अज्ञानी नीरस कौड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य मूल्यवान बनाकर स्वर्णिम दुनिया में जाने योग्य सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, जिसका ही यादगार द्वापर युग में भक्ति मार्ग के आरंभ में सोमनाथ मंदिर बनाया गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा को समझकर परम धाम निवासी निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ज्ञान के सागर से योग लगाने पर हम विस्तार से मुक्त होकर सार युक्त बनते हैं। आत्मिक स्थिति के अभ्यास एवं परमात्मा की अमृत वाणी सोमरस को सुनने व पढ़ने मात्र से ही नीरसता, निराशा एवं तनाव समाप्त होने लगते हैं। परमात्मा शिव के द्वारा आत्मा ज्ञान व योग के धन से बेदाग हीरा बन जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन जाती है। केदारनाथ सर्व बंधनों की कैद से मुक्त कराते हैं, सर्व संबंधों को निभाते हैं। देह अभिमान के कारण उत्पन्न 5 विकारों और उनके द्वारा होने वाले दुख रूपी बंधनों की कैद से मुक्त कराते हैं। स्वयं परमात्मा शिव यादगार रूप केदारनाथ हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा को समझकर परमधाम निवासी शिव ज्ञान के सागर विस्तार को सार पर स्थित कराने वाले से स्वयं को पहले आत्मा समझकर परमात्मा से योग जब लगाते हैं तो आत्मा पूर्ण रूप से देहभान की कैद से छूट महिमा योग्य बन जाती है। 63 जन्मों के हर प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप व दुखों की कैद से मुक्त हो जाती है। आत्मा संपूर्ण रूप से व्यर्थ आलस्य के बंधन से भी मुक्त हो जाती है। जागेश्वर अखंड महाज्योति तत्व के रहवासी
जागते ज्ञान घृत से आत्म ज्योति परमात्मा शिव ज्ञान घृत व योग अग्नि द्वारा आत्मा की सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा को समझकर परम धाम निवासी ज्ञान के सागर विस्तार को सार पर स्थित कराने वाले से स्वयं को पहले ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय करके परमात्मा से योग लगाने पर आत्मा में ज्ञान गुण सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ज्ञान प्रकाश द्वारा अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। आत्मा जागेश्वर शिव समान जागती ज्योत बन विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की सेवा करती है। बद्रीनाथ विष्णुपुरी का द्वार लगा दे जो भवसागर से पार। परमात्मा शिव आत्मा के संस्कारों में बदलाव लाकर बदले की भावना को समाप्त करते हैं। ज्ञान योग की शिक्षा देकर मनुष्य के आसुरी अवगुणों को दैवी गुण एवं शक्तियों में बदलकर नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी तथा कलयुग को सतयुग में बदलते हैं। इस कर्तव्य का यादगार है बद्रीनाथ, जो हो गए गुप्त और मंदिर में उनके स्थान पर बद्री चतुर्भुज विष्णु हो गए प्रत्यक्ष। बद्रीनाथ की महिमा को समझकर परम धाम निवासी शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु ज्ञान के सागर विस्तार को सार पर स्थित कराने वाले से स्वयं को पहले आत्मा समझकर परमात्मा से योग लगाने पर आत्मा में देवताई संस्कार प्रकट होने लगते हैं। बुद्धि पारस बन आत्मा मनमनाभव द्वारा मुक्ति परम धाम एवं मध्य जीभव द्वारा जीवन मुक्ति सतयुग प्राप्त करके नर से नारायण बद्री चतुर्भुज विष्णु समान सर्वगुण संपन्न बन जाती है। महाकाल महाकाल जो है कालातीत बनाते हैं। आत्माओं को कालजीत कालों के काल महाकाल के रूप में अपवित्र काली आत्मा को पवित्र गोरा बनाते हैं। महाकाल मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कराते हैं। जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करते हैं। इसलिए महाकाल के मंदिर में प्रतिदिन भस्मी आरती की जाती है। महाकाल के रूप में परमात्मा शिव की महिमा को समझकर परम धाम निवासी निराकार ज्योतिर्बिंदु शांति के सागर समेटने की शक्ति प्रदान करने वाले से योग लगाने पर ज्वाला स्वरूप योग अग्नि द्वारा देहभान पूर्ण रूप से भस्म होने लगता है। परमात्मा शिव से शक्तियां प्राप्त करके अकाल मूर्त आत्मा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाती है। कालचक्र का ज्ञान प्राप्त करके शक्तिशाली एवं कालजीत बन जाती है।
कृष्णेश्वर। परमात्मा शिव हर प्रकार की घृणा व नफरत के भाव को समाप्त कर रहम भाव जागृत करते हैं। कृष्णेश्वर रहम के सागर परमात्मा शिव की महिमा को समझकर परम धाम निवासी निराकार ज्योतिर्बिंदु शांति के सागर समेटने की शक्ति प्रदान करने वाले से योग लगाने पर आत्मा सर्व प्रकार के घृणा भाव द्वेष भाव से मुक्त हो जाती है। रहम के सागर परमात्मा शिव द्वारा आत्मा रहम दिल बन समानता के भाव की धनी बन जाती है। ना ईर्ष्या, ना नफरत, ना घृणा भाव, न देखो किसी की बुराई, एक पिता की हम संताप आपस में हैं, भाई भाई। ओंकारेश्वर। ओम ध्वनि में ओंकारेश्वर की शांति लाती है जग में अलौकिक क्रांति। ब्रह्मांड का बीज मंत्र है ओम। ओम का अर्थ है मैं शांत स्वरूपात्मा शांति सागर की संतान हूँ और विश्व में शांति के प्रकंपनों द्वारा विश्व शांति की स्थापना करने का यादगार है ओंकारेश्वर। परमात्मा शिव की महिमा को समझकर परम धाम निवासी निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रेम के सागर सहन एवं समान्य की शक्ति देने वाले से योग लगाने पर ओम शांति के महामंत्र द्वारा आत्मा शांत लंबे समय तक स्थित रह सकती है, जिसका शरीर के ऊर्जा केंद्रों पर भी शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। परमात्मा शिव ओम शांति का सारा ज्ञान एवं महामंत्र देते हैं, इसलिए उनका यादगार ओंकारेश्वर है। श्री रामेश्वरम। रामेश्वरम राम राज्य स्थापन करने आते, रावण पर विजय प्राप्त कराते सबसे निराले परमात्मा शिव है रामेश्वरम। वह विकारों रूपी रावण के संस्कारों को पूर्ण रूप से भस्म करते हैं एवं राम राज्य की स्थापना करते हैं। रावण के जंजीरों से छुड़ाने वाले परम धाम निवासी प्रेम के सागर सहन एवं समान्य की शक्ति देने वाले राम के भी ईश्वर रामेश्वरम, जिनकी महिमा को समझकर निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित होने पर योग अग्नि से 5 विकारों रूपी रावण का दहन होता है। आत्मा से विशेष अहंकार के संस्कार भस्म हो जाते हैं। आत्मा निरहंकारी बन सर्व के प्रति आत्मिक स्नेह रखती है। दिल को आराम देने वाले दिलाराम परमेश्वर मास्टर दिलाराम श्री राम समान निरहंकारी आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है।
त्र्यंबकेश्वर, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ का प्रतीक है शिव परमात्मा त्र्यंबकेश्वर। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचयिता हैं। शिव ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ हैं। देवों के देव महादेव परमात्मा शिव है त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता त्र्यंबकेश्वर परम धाम निवासी शिव परमात्मा, सुख के सागर त्रिमूर्ति शिव अपने 3 दिव्य कर्तव्य 3 मुख्य संबंधों के द्वारा निभाते हैं। परम पिता के रूप में आत्मा को त्रिनेत्री बनाकर तीनों लोकों का ज्ञान देकर पालना करते हैं। परम शिक्षक बन आत्मा को त्रिकालदर्शी बनाकर ज्ञान एवं गुणों से संपन्न स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। परम सद्गुरु के रूप में वरदानों एवं शक्तियों से तपस्वी, पवित्र, सुखी, संतुष्ट मणि बनाते हैं। इस तरह के योग अभ्यास से आत्मा की त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार पवित्र एवं शक्तिशाली बन जाती हैं। आत्मा में परखने और परिवर्तन करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। भीमाशंकर। आत्मा को भीम जैसा शक्तिशाली बनाते राजयोगी, तपस्वी मूर्त, आदि योगी जैसा बनाते भीमाशंकर की महिमा समझकर परम धाम में स्थित निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव, सुख के सागर, परखने की शक्ति प्रदान करने वाले से योग लगाने पर परमात्मा की तेजस्वी किरणों से आत्मा के 63 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। आत्मा शंकर समान तपस्वी मूर्त शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा की महिमा भीमाशंकर के रूप में गाई जाती है। वास्तव में शिव योग सिखाने वाले ईश्वर हैं और शिव का ध्यान करने वाले आदि योगी हैं शंकर। मल्लिकार्जुन। परमात्मा शिव समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो दिव्य ज्ञान देकर आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार को शक्तिशाली बनाकर स्वशासन द्वारा स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, जिसका यादगार रूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन परमात्मा शिव की महिमा को समझकर स्वयं को बिंदु रूप में स्थित करके परम धाम निवासी परमात्मा, पवित्रता के सागर
निर्णय शक्ति प्रदान करने वाले से बुद्धि योग लगाने पर आत्मा शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी बन विजय प्राप्त करती है। परमात्मा शिव से शक्तियां प्राप्त करके आत्मा प्रकृति एवं कर्मेंद्रियों की मालिक बन जाती है। अमरनाथ शिव अमरत्व की कथा सुनाते, वरदानों से हर मुश्किल को आसान बनाते। परमात्मा शिव को अमरनाथ कहा जाता है क्योंकि वह आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुनाकर अमरत्व की प्राप्ति कराते हैं। अमरनाथ परमात्मा शिव की महिमा को समझकर परमधाम निवासी पवित्रता के सागर निर्णय शक्ति प्रदान करने वाले निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप से योग लगाने पर आत्मा में ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप तन और मन शांत, शीतल, पवित्र एवं शक्तिशाली बन जाते हैं। आत्मा परमात्मा द्वारा विकट परिस्थितियों को भी सहजता से पार कर लेती है। अमर कथा द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करती है। पशुपतिनाथ विश्व भर में 84 लाख पशु पक्षी योनियां हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा इन योनियों में कभी जन्म नहीं लेते हैं। अधिकतम 84 जन्म ही मनुष्य आत्मा के होते हैं। अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य का ही चोला धारण करती है। यह समझ केवल परमात्मा ही इस धरा पर अवतरित होकर देते हैं। शिव परमात्मा आत्मा में व्याप्त पशु तुल्य संस्कारों को समाप्त कर उसे अशुद्ध खान पान के कारण हुई हिंसात्मक वृत्तियों से मुक्त करते हैं। यादगार रूप पशुपतिनाथ हैं। वैद्यनाथ शिव परमात्मा ज्ञान और योग द्वारा मन और तन को 21 जन्मों के लिए शक्तिशाली, निरोगी, कंचन काया प्राप्त कराकर सदा स्वस्थ, समृद्ध एवं सुखी बनाते हैं। हम अपने आत्मिक स्वरूप को परमपिता परमात्मा के निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप को एवं अपने असली घर शांति धाम को भूल गए। इस कारण हम सभी मन और तन से रोगी बन गए।
वैद्यनाथ के रूप में परम धाम निवासी शक्ति के सागर सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाले सर्वशक्तिमान से शक्तिशाली योग लगाने पर मानसिक पीड़ा, कमी कमजोरियां एवं तनाव जड़ से समाप्त हो जाते हैं। काशी विश्वनाथ विश्व की हर आत्मा के परम पिता शिव भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत जीवन कहानी का ज्ञान देते हैं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष के बीज रूप हैं, जो हर 5000 वर्ष के पश्चात जड़ जड़ीभूत हुए सृष्टि रूपी वृक्ष का करते हैं पुनर्निर्माण। विश्व की सर्वोच्च सत्ता विश्वनाथ स्वयं शिव परमात्मा हम आत्माओं को सतयुगी विश्व राज्य अधिकारी, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबुलनाथ मेरेपन के देहभान रूपी कांटों को समाप्त कर खुशबूदार फूल बनाने के कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। परम पिता शिव यादगार रूप बाबुलनाथ हैं। नागेश्वर पतित पावन परम धाम निवासी परमात्मा शिव का कर्तव्यवाचक नाम है। जब स्वयं को पहले आत्मा समझकर संपूर्ण संपन्न पवित्र बनाने वाले परमात्मा शिव से शक्तिशाली योग लगाते हैं, तब परम पिता परमात्मा ब्लॉटिंग पेपर के समान आत्मा से 7 विकारों रूपी विष को सो खींच लेते हैं। परमात्मा से समस्त 7 गुण एवं अष्ट शक्तियां प्राप्त करके आत्मा नकारात्मक भावनाओं से सदा मुक्त रहती है और सर्प का भय भी समाप्त हो जाता है। मतंगेश्वर परमात्मा शिव मन को नियंत्रित करते हैं एवं मनभेद को दूर कर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मतंगेश्वर एकमत का प्रतीक है। मतंगेश्वर परमात्मा की श्रीमत द्वारा आपसी एकमत, एकजुट एवं संसार में एक राज्य स्थापित करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उत्पन्न करने का कर्तव्य करते हैं। तो आइए
परमपिता शिव के दिव्य कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझ दिव्य गुणों एवं शक्तियों को स्वयं में जागृत कर जन जन के कल्याण अर्थ श्रद्धा और समर्पण भाव से जुट जाएं। ओम शांति।